किसी असामाजिक तत्व को घुसने नहीं देंगे, किसी माफिया को घुसने नहीं देंगे। माफिया लोग कौन के सुन लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन रद्द करके ही लौटेंगे। नो नॉर्मलाइजेशन। गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। निहत्ते बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होना एकदम गलत है। बोल देना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, खत्म कहानी यहाँ पर। एक बार बोल दे ऑफिशियली कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर आंसर गुरु रहमान सर जो है लगातार छात्र हित में प्रदर्शन कर रहे। देखिए 17वीं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश जारी है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद आंसर और रहमान सर कर रही है। तस्वीर गर्दनीबाग धरना स्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर आंसर के नेतृत्व में, गुरु रहमान सर के नेतृत्व में जो है तमाम अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। सर क्या कहेंगे, हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन को एकदम सफल बनाएंगे, किसी माफिया तंत्र को घुसने नहीं देंगे और जब तक शाम को नोटिफिकेशन नहीं ले जाएं तब तक हटेंगे नहीं, बिना नोटिफिकेशन हटेंगे। और ये हमारे क्लास स्टूडेंट हैं, सब देख लीजिए, हाथ उठाइए तो आप लोग जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये सारे क्लास स्टूडेंट हैं और इन पे पूर्ण विश्वास है, नहीं आने देंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे, वादा करते हैं हम यहाँ पर। लाठियां चल रही है और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे, नहीं लगने देंगे। अपने क्लास के बच्चों के साथ, तमाम छात्र छात्राओं के साथ आंसर गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतर गए हैं, तो वहीं लगातार प्रदर्शन करिए। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से बोलेंगे तस्वीर दिखाने, जहां तस्वीर देखिए हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी उतरे हैं और कहीं ना कहीं लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नो नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो वोट आपको नहीं देंगे। फिलहाल खान सर को आपने सुना है, खान सर क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बातों को आपको हम सुनाते हैं। किसी असामाजिक तत्व को घुसने नहीं देंगे, किसी माफिया को घुसने नहीं देंगे। आप लोग क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो, आप लोग घुसने दोगे? किसी माफिया को घुस के माफिया लोग कौन के सुन लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन रद्द करके ही लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। कोई जरूरत नहीं है माफिया को, माफिया लोग यहाँ से चले जाएं। माफिया लोग जो विद्यार्थियों का दुख नहीं समझते हैं, जो विद्यार्थियों से 80,000 लाख रुपया फीस लेते हैं, वो कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। वो चेहरा चमका ये नहीं है, यहाँ से हम नॉर्मलाइजेशन रद्द कराकर ही जाएंगे, बिना रद्द कराए नहीं लौटेंगे हम लोग। गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। निहत्ते बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होना एकदम गलत है। नहीं होने देंगे, वादा करते हैं, लागू नहीं होने देंगे, वादा करते हैं। लेकिन आप लोग भी वादा कीजिए, कोई असामाजिक को घुसने नहीं दीजिएगा, कोई माफिया को घुसने नहीं दीजिएगा। शांति तो बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, जीतेंगे, बैठ जाइए, जीतेंगे। नो नॉर्मलाइजेशन। हम लोग को भी पीटे, कोई दिक्कत नहीं, बाबा साहब की जयंती है और हिंसात्मक आंदोलन है, नीतीश पर विश्वास है। कोई बच्चों की बात के लिए, जब हम बच्चों से बात नहीं होते तो अधिकारी से बात क्यों करें, क्या फायदा। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, मैं खान अनशन पर बैठूंगा। हम लोग यहाँ से आंदोलन को वापस ले गए थे, यहाँ से हम लोग जब बिहार पुलिस एनसीएल का रद्द करा दिए तो नॉर्मलाइजेशन भी रद्द करा देंगे। हम लोग बीपीएससी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें, जो टीचर के साथ बोला गया था, बीपीएससी ने जो कहा था कि हम विद्यार्थियों से मिलेंगे, उसको अपलोड करें और हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन रद्द करें, हम लोग वापस चले जाएंगे। बीपीएससी के तरफ से कोई ऑफिशियल अब तक बयान नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं, तो ऑफिशियल बोल देना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, खत्म कहानी यहाँ पर। एक बार बोल दे ऑफिशियली कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, बस। बीपीएससी जारी नहीं कर रहा, बीपीएससी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो डीएसपी एसडीएम की सीट बेचने के, अब हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन, जब यूपीएससी जैसी संस्था नॉर्मलाइजेशन नहीं लाई तो क्यों बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन कर रही है? नॉर्मलाइजेशन से क्या खतरा होता है? खतरा ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब
एक से पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और एक से पूछेगा एला सापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा? अगर किसी से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है और किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। आयोग कह रहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। आयोग ही अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। 13 तारीख को परीक्षा है, 4,83,000 बच्चे शामिल हो। इसके अलावा 80,000 बच्चे का फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि उनका सर्वर बिजी था। यही बताइए, सर्वर खराब होना किसका कारण है? सर्वर खराब होना कारण है किस चीज का? वो आयोग का। आयोग को हर हाल में कैसे भी नॉर्मलाइजेशन रद्द करना पड़ेगा, बिना रद्द कराए नॉर्मलाइजेशन हम वापस नहीं करेंगे। लाठीचार्ज भी हुआ है। लाठीचार्ज करने प्रशासन से हाथ जोड़ते हैं, हमारे पे लाठीचार्ज कीजिए, जेल डालिए, हम बिना नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए वापस लौटने वाले नहीं हैं। आप यहाँ इन लोग के साथ डटे हम रहेंगे। एकदम डटे रहेंगे। ये हमारे सारे क्लास के बच्चे हैं। आप लोग बताइए क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? ये सारे के सारे हमारे क्लास विद्यार्थी हैं। अगर कोई इन्हें उपद्रवी कहेगा, कोई इन्हें दंगाई कहेगा, हमारे क्लास के विद्यार्थियों को कोई अगर असामाजिक बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी हैं। A to Z से पूछिए, आप लोग क्लास के विद्यार्थी है कि नहीं है? हाथ उठाइए, है कि नहीं है? आप देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन आता भी है तो पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी। पेपर लीक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं। आयोग को ईमानदार अफसरों की नियुक्ति करे जो पेपर लीक ना करे। पेपर हम लोग लाख बच्चों का टेस्ट लेते हैं, पेपर लीक नहीं होता। अगले साल चुनाव भी है। अगले साल चुनाव हम लोग के साथ सरकार खड़ी रहेगी, सरकार के साथ अगले साल हम लोग खड़े रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से खान सर जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के, छात्रों के हित में जो है लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल जहां पर महिला छात्रा भी उतरी है, लगातार प्रदर्शन आप लोगों का जारी है। मांग क्या है आखिरकार? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, बस यही मांग है हमारी। आखिरकार विरोध क्यों नॉर्मलाइजेशन का? क्योंकि ये आगे भविष्य में इससे बहुत ज्यादा धांधली बढ़ सकती है। अब हमें ऐसे पीसीएस एग्जाम में नहीं होना चाहिए। कई महिला छात्राओं को, कई पुरुष छात्राओं को पीटा भी गया है। यस सर, ये गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं वो। हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, हम लोग को मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इतना मेहनत किए तो सबको एक ही बराबर को क्वेश्चन आना चाहिए। सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से क्या मांग कीजिएगा? नॉर्मलाइजेशन हटा दे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जाएगा आप लोगों का? जहाँ तक हम लोग का हो सके वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे आंदोलन, लेकिन हम लोग नॉर्मलाइजेशन लेकर रहेंगे यहाँ पे। जो भी खान सर और बीपीएससी के विरोध में, आयोग के विरोध में, सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है। नॉर्मलाइजेशन की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। फिलहाल छात्र अभ्यर्थी गुरु रहमान सर और साथ ही खान सर को आपने सुना है। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।